अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नहमदहु व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी आज बात करते हैं कि 7 आलमों का राज क्या होता है और 7 आसमानों का राज क्या है। क्या 7 आसमान ही 7 आलम कहलाते हैं या 7 आलम अलग हैं, आसमान 7 अलग हैं? तो 7 आलम में ही 7 आसमान मौजूद हैं। तो 7 आलम जो अल्लाह ताला ने बहुत बड़े बनाए हैं, इन 7 आलमों के अंदर अल्लाह ताला ने 18,000 जहां बनाए हैं। ऐसे जैसे डिवीज़न होती है उसकी सब डिवीज़न, इस तरह अल्लाह ताला ने 7 आलमों में 18,000 आलम 18,000 जहां को तकसीम कर दिया, जो छोटे छोटे आलम बना दिए हैं। जो सबसे बड़े आलम है वो 7 आलम हैं। और इन 7 आलमों की क्या खसूसियत है, इन 7 आलमों का क्या मुकाम है और ये किस किस जगह पे वाक़या हैं, इनके बारे में बहुत से लोगों ने अपने अपने अंदाज़ में बयां किया। मगर मैं भी कोशिश करूँगा कि मुख्तसर मगर जामे अंदाज़ में इसकी तशरीह करूँ, इसकी वजाहत पेश करूँ और इसके इल्मी नुकात बयान करूँ, क्योंकि हर बंदा अपनी इल्मी इस्तिताअत के मुताबिक बयान करता है। और मैं भी कोशिश करूँगा कि अपनी इल्मी इस्तिताअत के मुताबिक 7 आलमाइन का जो राज है, 7 आसमानों को जो राज है वो बयान करूँ। तो 7 आलमों में सबसे पहला आलम इंसान खुद है, और इसके बाद दूसरा आलम आलम नासूत है, तीसरा आलम आलम मलकूत है, चौथा आलम आलम जबरूत है, पाँचवा आलम आलम हावियत है, छठा आलम आलम वहदत है, सातवां आलम आलम अहदियत है। इस तरह अल्लाह ताला ने इंसान को खुद एक आलम बनाया है, एक आलम बनाया है। इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने कायनात के सबसे बड़े राज छुपा के रखे हैं, अल्लाह ताला के सबसे बड़े ख़जाने पोशीदा रखे हैं अल्लाह ताला ने। इसलिए तो कुरान मजीद बुरहान रशीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अल इंसान सिर्री वाना सिर्रहू, ए बंदिया तू मेरा राज है और मैं तेरा राज हूँ। और इस आलम की खासियत क्या है? इंसान ख़ुद एक सिफाती आलम भी है और ज़ाती आलम भी है। इंसान में ये 2 खासियतें पाई जाती हैं जो किसी आलम में भी नहीं पाई जाती। इंसान का जो जिस्म है, जो ढांचा है, ये अल्लाह ताला का सिफाती आलम है, और इसके अंदर जो कुछ है वो अल्लाह ताला का ज़ाती आलम शुमार होता है। इस तरह इंसान को अल्लाह ताला ने वो मुनफरिद मुकाम दिया है, वो मखसूस और मुनफरिद आला मुकाम दिया है, जिसकी वजह से इनसे अशरफुल मखलूक बनाया। 18,000 मखलूक में से अशरफ, आला, म्यारी और खैरुल खल्क बनाया है। तो ये इंसान का एक अलग मुनफरद मुकाम है। इसके बाद जो आलम 3 आलम पहले वो सिफाती आलम कहलाते हैं, जैसे आलम नासूत हो गया और आलम मलकूत हो गया, आलम जबरूत, ये अल्लाह ताला के सिफाती आलम में शुमार होते हैं। इसके बाद अल्लाह ताला के 3 ज़ाती आलम शुमार होते हैं, जिनमें पहला आलम आलम हावियत है, दूसरा आलम आलम वहदत है, तीसरा आलम आलम अहदियत है। अब इनकी क्या खसूसियत है, ये कौन कौन सी जगह पे वाक़या है और इनके साथ कौन कौन सी चीज़ें मंसूब हैं, इनमें कौन कौन से आलम मौजूद हैं, कुछ आलमों के बारे में वजाहत भी पेश करेंगे। जो सबसे पहला आलम आलम नासूत है, ये पहले आसमान तक ये तमाम जो आलम है ये आलम नासूत कहलाता है। इसमें इंसान बसते हैं, बहुत सी मखलूक़ें अल्लाह ताला ने बसाई हुई हैं, इस पे ज़मीन है और बहुत से सियारे हैं जहाँ पे अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ किस्म की मखलूक़ें बसाई हैं। और सबसे जो बेहतर मखलूक वो भी इसी आलम को बख्शी है, वो है इंसान। और अशरफुल मखलूक, अशरफुल खल्क, खैरुल खल्क, वो भी इंसान, उसको भी यहीं पे, और इंसान की हर ज़रूरियात के मुताबिक इंसान को सामान मुहैया किया है। फिर 1,24,000 पैगंबर वो भी इसी आलम को बख्शे हैं। और सबसे बढ़कर अपना महबूब, अपने माशूक मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी आलम को बख्शा, आलम नासूत ज़मीन पे उतारा है और इंसानों की रहनुमाई के लिए, ताकि इंसानों को वो रास्ता बताए जिसमें अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल किया जा सके। उसके बाद है आलम मलकूत, जिसमें जन्नतें हैं और दोज़खें हैं। जो जन्नतें ऊपर हैं, दोज़खें नीचे हैं। ये 3 आसमानों तक, दूसरे से लेकर चौथे आसमान तक, ये आलम
मलकूत कहलाता है। इन आलमों में जन्नतें भी हैं और दोज़खें भी हैं। इन आलमों में फ़रिश्ते भी रहते हैं जिनको मंसूब किया गया है आलम मलकूत, यानी फ़रिश्तों वाला आलम। जो सबसे ऊपर है वो जन्नतें हैं, जो सबसे नीचे हैं वो जहन्नमें हैं, और जो जन्नतों का सबसे आला मुकाम है वो मुकाम इल्लीजीन, वो जन्नतों का सबसे आला मुकाम है। और जो इसके नीचे हैं वो दोज़खें हैं। दोज़खों का जो सबसे नीचे मुकाम है, जहाँ सबसे ज़्यादा गुनहगार लोग जाएंगे, वो सिज्जीन हैं। तो इसके बाद जो आलम है वो आलम है जबरूत, जिसमें आलम अरवाह भी मौजूद है, बैतुल मामूर भी मौजूद है, और आलम बरज़ख भी मौजूद है। बैतुल मामूर वो आलम है जहाँ पे फ़रिश्ते उसका तवाफ़ करते हैं, अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। तो इंसान की जो रूहें हैं वो भी वहाँ पे जाकर बैतुल मामूर में अल्लाह ताला का ज़िक्र करती हैं, उसका तवाफ़ करती हैं। जैसे यहाँ दुनिया में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम और खाना काबा का तवाफ़ करते हैं, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मज़ार पे फ़रिश्ते भी और लोग भी दरूद व सलाम पेश करते हैं। तो आलम बरज़ख जहाँ पे इन रूहों को जो मरने के बाद यानी करार पाती हैं, सुकून पाती हैं, तो आलम अरवाह भी वही मौजूद है जहाँ से नीचे अरवाहें आती हैं, रूहें आती हैं। और इंसान जब पैदा होने लगता है तो इंसान के अंदर रूह रख दी जाती है, वो रूहें। उसके बाद आलम में जो 3 सिफाती आलम है और 3 ज़ाती आलम है, इनके दरमियान अल्लाह ताला ने रखा है सिदरतुल मुंतहा को। सिदरतुल मुंतहा, कलम, कुर्सी और अर्श, इन तीन आलमों, सिफाती और ज़ाती आलमों के दरमियान अल्लाह ताला ने खला रखा है, जिनमें ये चीज़ें यानी सिदरतुल मुंतहा हो गया, कलम हो गया, कुर्सी हो गया, अर्श वगैरह, इस तरह बहुत से जहान बना दिए हैं। इसके ऊपर जो अर्श से ऊपर हैं वो अल्लाह ताला के ज़ाती आलम हैं, वो आलम हाहुज्जत है, आलम वहदत है, आलम अहदियत। ये 3 आलम अल्लाह ताला के ज़ाती आलम कहलाते हैं। जो सबसे पहला अल्लाह ताला का ज़ाती आलम है ऊपर, वह है आलम अहदियत। आलम अहदियत सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात के साथ मंसूब है। वहाँ अल्लाह ताला की ज़ात पर मुश्तमिल सारा आलम है। जो इंसान यहाँ से मुकाम करता है, फ़ना फिल्लाह के मुकाम हासिल करता है, फिर बका बिल्लाह का मुकाम हासिल करता है, तो वहाँ तक वो मुकाम हासिल करता है, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करता है। जैसे आरिफ और मुआरिफ लोग होते हैं और आशिक लोग होते हैं। आशिक के ऐन ज़ात खुदा वाले, नॉर्मल आशिक भी नहीं, वो लोग, उनका ताल्लुक़ आलम अहदियत में है। उसके बाद जो नीचे है वो आलम वहदत है, जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात के साथ मंसूब है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मुतल्लका हर चीज़ के साथ मखसूस है। जहाँ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर का मस्कन है, ये इंसानों के लिए मखसूस हैं। जो आरिफ़ कामिल मुहम्मदी होंगे, जो आशिक़ ज़ात मुहम्मदी होंगे, वो वहाँ तक रसाई हासिल कर सकेंगे आलम वहदत तक, और उन्हें वही करार मिलेगा आलम वहदत में। और वहदत के नीचे जो आलम है वो है आलम हाहुज्जत, जो वहदत दर कसरत, यानी कि एक नूर से 5 तन का नूर और उससे सारे नूरों का बनना, वो मखसूस है आलम हाहुज्जत में, जहाँ पे पंजतन पाक की सरदारी है। वो पंजतन पाक के साथ मंसूब है और पंजतन पाक के नूर के साथ मंसूब है। तो इसलिए हर एक आलम के अपने राज हैं, अपनी मखसूस खासियत हैं। उनमें हर एक आलम का अपने मस्कन, जिस ज़ात का जिस जगह पे मस्कन है और जिस ज़ात का जो मुकाम है। जैसे इंसान जहाँ तक मुकाम हासिल करता है, जैसे जो मोहब्बत रखता है अहले बैत से, जो अहले बैत तक पाना चाहता है, तो वह आलम हाहुज्जत तक जाएगा। और आलम हाहुज्जत के बाद आलम वहदत तक आरिफ़ कामिल मुहम्मदी, आशिक़ कामिल मुहम्मदी जाएंगे। इस तरह जो आरिफ़ और मारिफ़ ज़ात इलाही बन जाते हैं, आशिक़ ज़ात इलाही बन जाते हैं, फ़ना फिल्ला से बका बिल्ला हासिल करते हैं, वो मकाम अहदियत में जो सबसे बुलंद मकाम है, जहाँ पे वो लहूत ला मकाम भी हैं, जो सबसे बुलंद मकाम है, जहाँ पे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अल्लाह ताला मिराज की रात
آپس میں گفت و شنید کرتے رہے، آپس میں اللہ کا محبوب، اللہ کا معشوق اللہ سے ملنے گیا تھا۔ اس طرح یہ 7 عالمین کا راز ہے، اور ان کے ساتھ منسوب جو خاصیتیں ہیں، جو کریکٹرز ہیں، وہ بھی صاف ظاہر ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔